हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक न्यू एडवर्टाइजमेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे जो निकाला है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाला है। JKSSB ने एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 2 है ऑफ 2022 का 2022 का एडवर्टाइज नंबर 2 है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल हैं। 10th वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं और 12th वाले भी। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। स्टार्टिंग डेट क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है और कौन कौन सी कैटेगरी वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए प्लीज़। तो चलिए हम इस नोटिस के बारे में बात करते हैं जो निकाला है JKSSB ने निकाला है 9th ऑफ February 2022 को निकाला है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। डिपार्टमेंट जो है एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जो पोस्टें हैं उसमें 10 पोस्टें दी गई हैं। नंबर ऑफ पोस्टेज जो हैं 10th हैं। उसके बाद होम डिपार्टमेंट में है नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 हैं और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 124 हैं। उसके बाद जो नंबर 4 पे आता है ARI ट्रेनिंग्स उसमें 2 पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो है 168 हैं। टोटल नंबर वैकेंसीज जो है 168 वैकेंसीज है। JKSSB ने यह एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 निकाला है 2022 का। उसके बाद जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20/3/2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं 168 हैं। उसके बाद जो है आपके पास जो होनी चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस। आपके पास फॉर्म फिल करने से पहले ही आपके पास डोमिसाइल ऑफ JNK स्टेट की होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये पोस्टें जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, डिविजनल लेवल पे और UT लेवल पे। उसके बाद हम एज के बारे में बात करते हैं। कैटेगरी वाइज जो एज बताई गई है OM के लिए 40 ईयर एज लिमिट है। उसके बाद SC वाले की जो एज होनी चाहिए 43 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद ST वालों के लिए 43 ईयर। उसके बाद RBA 43 ईयर। उसके बाद ALC 43 ईयर। AWS के लिए 43 ईयर। उसके बाद PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो हैं उनकी भी 33 ईयर। उसके बाद फिर SC दिया हुआ है 43 ईयर। फिजिकल चैलेंज पर्सन जो 42 ईयर। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो होनी चाहिए उसकी एज 48 ईयर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस में जो है उनकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम 40 ईयर और मिनिमम सभी की जो है 18 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो सिलेबस है आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप वहां से सारे से डाउनलोड करके तो पढ़ सकेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं और जो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। www.jkssb.nic.in पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने चाहिए आधार कार्ड ऑफ प्रिंट आउट आधार कार्ड होना चाहिए। वोटर ID कार्ड होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ID कार्ड होना चाहिए। कोई भी मार्क्स कार्ड है आप अपना लेके साथ जा सकते हो फॉर्म फिल करने के लिए।
उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना मैंडेटरी है। उसके बाद हम चलते हैं नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी वाइज ब्रेक ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट डिविजनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप डिटेल में बात करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट जो है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है, यूटी ग्रेड पोस्ट है। उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग मिनिमम स्पीड 65 एंड 35 वर्ड पर मिनट्स। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इसी में 40 पॉइंट्स का। रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी 60 पॉइंट्स मिलेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन इन द स्किल टेस्ट शैल बी पर्सनैलिटी अलॉटेड स्किल टेस्ट 40 पॉइंट्स मार्क एंड स्किल टेस्ट। उसके बाद जो है ड्राइवर की पोस्ट है कश्मीर डिवीजन के लिए 1 पोस्ट ही है। इसमें 8th पास होना चाहिए विद हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट्स की जो पोस्ट है यूटी लेवल पोस्ट है, 1 पोस्ट ही है। ग्रेजुएशन एनी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो स्किल टेस्ट होगा 20 पॉइंट का होगा। रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी 80 पॉइंट्स का होगा। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट की यूटी लेवल पोस्ट है, उसमें ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए। स्किल टेस्ट जो होगा 20 पॉइंट्स का होगा। रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जाम में जो होगा वो उसके 80 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद जो है नंबर 4 पे आती है जूनियर असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर के लिए ये पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2 है। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए एनईपी यूनिवर्सिटी से। तो स्किल टेस्ट 20 पॉइंट्स का होगा। उसके बाद जो होगा रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 80 पॉइंट्स का होगा। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट जम्मू की ये पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्टें जो है जूनियर असिस्टेंट में 2 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड। जो स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट हो गए, रिटन एग्जामिनेशन के हो गए, सीबीटी के 80 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट्स बारामूला के लिए टोटल वैकेंसीज जो है इसमें जूनियर असिस्टेंट में बारामूला के लिए 8 पोस्टें हैं। तो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए हैवी 35 वर्ड्स पर स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की 1 मिनट्स। स्किल टेस्ट 20 पॉइंट्स का होगा। रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी 80 पॉइंट्स का होगा। उसके बाद जो है नंबर 6 पे आप चलते हैं जूनियर असिस्टेंट अनंतनाग के लिए 5 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन हैविंग 35 वर्ड पर स्पीड इन द टाइपिंग पर मिनट्स। और उसके बाद जो है स्किल टेस्ट 20 पॉइंट का होगा। रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी 80 पॉइंट्स का होगा। आप खुद भी ये पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट कुलगाम के लिए नंबर ऑफ पोस्टें जो हैं 6 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर स्पीड इन 1 मिनट्स। स्किल टेस्ट 20 मार्क्स का होगा। रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी होगा 80 पॉइंट्स का। उसके बाद जो नंबर 8 पे है जूनियर असिस्टेंट पुलवामा के लिए 5 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 35 पर वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद स्किल टेस्ट जो होगा 20 पॉइंट्स का होगा। रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी होगा 80 पॉइंट्स का। उसके बाद आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट सिपाहिया के लिए 7 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। और जो पॉइंट्स स्किल टेस्ट 20 पॉइंट्स का होगा। एग्जामिनेशन सीबीटी होगा जो 80 पॉइंट्स का होगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट बांडीपुरा के लिए 11 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए मैक्सिमम। और जो है स्किल टेस्ट के लिए भी सेम ही है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट गांधरबल के लिए 4 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन भी सेम है और स्किल टेस्ट भी जो पॉइंट्स हैं वो भी सेम है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट गुड़गांव के लिए
नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 6 हैं, ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। तो और स्किल टेस्ट जो है उसके पॉइंट्स भी सेम ही हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट्स कुपवाड़ा के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 हैं, क्वालिफिकेशन भी सेम ही है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट सांबा के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, उसके बाद क्वालिफिकेशन सेम ही है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट कठुआ के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है, क्वालिफिकेशन सेम है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट उधमपुर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है, क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट रेसी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम ही है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट डोडा के लिए 5 वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट सेम है। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट किश्तवाड़ के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं, क्वालिफिकेशन और स्किल्स सेम ही है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट रामबन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, क्वालिफिकेशन और स्किल टेस्ट सेम है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट रजौरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है, क्वालिफिकेशन और स्किल टेस्ट सेम ही है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट पुंछ के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं और क्वालिफिकेशन और स्किल टेस्ट सेम ही है। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स यूटी के लिए पोस्टें हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 हैं, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मेल की जो हाइट होनी चाहिए 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, तो चेस्ट होनी चाहिए 32 इंचज़ to 33 इंचज़। फीमेल के लिए मिनिमम हाइट 5.2 इंचज़ होनी चाहिए, 5 फीट 2 इंचज़ फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यूटी लेवल पोस्टें हैं 3 हैं, मास्टर डिग्री की होनी चाहिए इन्हें केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री फिजियोथेरेपी। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑफ बेसिस ऑफ मेरिट, इसमें मेरिट पे आपकी जो पोस्टें दी गई है। उसके बाद जो है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी में यूटी लेवल पोस्टें हैं 5 पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशन और स्किल्स सेम ही है। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो पोस्टें हैं डीएनए यूटी लेवल पोस्टें 1 पोस्टें, मास्टर डिग्री जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर में बायोलॉजी सेरोलॉजी। उसके बाद यूटी लेवल पोस्टें हैं 3 पोस्टें हैं, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए बायो में या। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स के लिए 3 पोस्टें सारी, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स बायो फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक के लिए 1 पोस्टें हैं और 3 पोस्टें सारी, तो क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की 2 पोस्टें हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस पे। उसके बाद जो है असिस्टेंट स्पेसिफिक ऑफिसर की 3 पोस्टें हैं, ड्यूटी लेवल पोस्टें हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक आईटी को। उसके बाद जो है ड्राइवर की पोस्ट है श्रीनगर के लिए 1 पोस्ट है, मैट्रिक हैवी लाइसेंस ड्राइवर होना चाहिए पास में। उसके बाद ड्राइवर गुड़गांव के लिए 2 पोस्टें हैं, मैट्रिक विद हैवी लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर कुलगाम के लिए 2 पोस्टें हैं, मैट्रिक हैवी लाइसेंस होना चाहिए साथ में। उसके बाद ड्राइवर कुपवाड़ा के लिए 1 पोस्टें हैं, मैट्रिक विद हैवी लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो है ड्राइवर बाडीपुरा के लिए है, मैट्रिक हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है बारामूला में, तो इसमें मैट्रिक होनी चाहिए विद हैवी लाइसेंस। उसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए कश्मीर डिवीजन के लिए 2 पोस्टें हैं, तो मिडल एंड हैवी ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद कश्मीर डिवीजन के लिए रिटूर अरिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, मैट्रिक सर्टिफिकेट होनी चाहिए साथ में। अप्रेंटिसशिप ट्रेड फ्रॉम प्रेस कंप्यूट किया होना चाहिए। उसके बाद री टीचर अरिस्ट
ड्राइवर जम्मू के लिए पोस्ट है, डिवीजन जम्मू के लिए सॉरी। उसके नंबर ऑफ वैकेंसी जो है एक है, मैट्रिक विद सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड फ्रॉम प्रेस ऑफ द रिप्यूट। उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 168 वैकेंसीज है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सभी न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे।